आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी बनी रही। इस तेजी में भी कई सारे ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे हैं जो या तो फ्लैट रहे, लैटरल मूवमेंट रहा, या तो लॉस में। एक साल के इनके रिटर्न्स देखें तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो ब्लू चिप स्टॉक्स लॉस में भी है। तो ऐसा क्या हो गया है जो ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं ये रिटर्न नहीं दे पा रही हैं, या हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको इन स्टॉक्स में आगे क्या करना चाहिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज एक बार आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिले थॉट में, ताकि कुछ डिसीजंस ले पाए इन स्टॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं हम एक पहले स्टॉक से। पहला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप देखते हैं इसका। बेसिकली 1,26,175 करोड़ की मार्केट वाली कैप वाली कंपनी है। करंट प्राइस 2,482 रुपये है। और पिडिलाइट, टू बी वेरी वेरी क्विक इंट्रोडक्शन दे तो फेविकॉल वाली जो कंपनी है वो पिडिलाइट है। फेविकोल, फेविक्विक, फेविक्रिल, तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं। इसका अगर हम एक साल का परफॉर्मेंस आप देखा जाए पिडिलाइट का, तो एक साल में देखेंगे आप कंपनी जो है 11.5% डाउन और 6 मंथ्स में 5% अप है। एक महीने में लॉस है, 5 डेज में अगेन लॉस है। तो आखिर हो क्या रहा है इस कंपनी के साथ, एक बार देखते हैं क्यों ये परेशानी में चल रही है। इसका अगर आप परफॉर्मेंस देख तो आज हम थोड़ा उल्टा देखते हैं। आज पहले एनुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर क्वार्टरली एक बार देखेंगे। एनुअल परफॉर्मेंस में हम देखेंगे कि मार्च 2023 में तो एनुअली 18.93% का ग्रोथ था। इस साल मार्च 2024 में जो एक्सपेक्टेशन है वो 800 से 973, मतलब 174 करोड़ का ही सिर्फ सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। ये चीज इनके एक जून क्वार्टर का रिजल्ट आया भी है, वो भी देख लेते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो जून क्वार्टर में कंपनी 5.5% का ग्रोथ है ईयर ऑन, या जो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर है उसमें 5.61% का ग्रोथ है। प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ था, 358 से 474 करोड़ का ग्रोथ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो कंपनी देखिए ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, बस ये कि पिछले 3 क्वार्टर से ये ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट्स में हो गया है। और ये बेसिकली अकेले पिडिलाइट के साथ नहीं हुआ है। ये जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, पूरी टोटल केमिकल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो या तो फ्लैट है या तो लोअर है। तो ये पूरा इंडस्ट्री ऐसा जो सेगमेंट है, पूरी इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट हुई है इस चीज से। इस कंपनी में की अकेले की कमी नहीं है नॉन परफॉर्मेंस की। और ये कंसोलिडेशन अगर हम देखने की कोशिश करें तो ग्रोथ तो है कंपनी में, एनुअल ग्रोथ ना के बराबर होनी है। और इस तरह का कब हुआ था एक बार देखें। इस तरह का ग्रोथ कंपनी के साथ पहले भी हुआ है, जैसे मार्च 2020 में सिंगल डिजिट में 3% का ग्रोथ था, मार्च 2017 में 4.77, मार्च 18 में 8.22। तो ये पहले भी कंपनी के साथ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वैसा ही रह गया है। जैसे मार्च 2017-18 के बाद 16.5% का ग्रोथ भी था इस क्वार्टर में, इस ईयर में मार्च 2019 में। देन अगेन 2021 में नेगेटिव ग्रोथ के बाद 36% का ग्रोथ भी था अगले। तो चीज़ें बदलती हैं और आप देख रहे होंगे कि ये बदलने का जो साइकिल है बहुत लंबा नहीं चलता है, बहुत लंबा नहीं रुकता है। तो एक साल खराब है तो अगला साल या एक साल के बाद वो टेबल्स टर्न हो जाते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। इसका बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे एज पर, अगर रिजर्व से कंपेयर करें तो वेरी मैनेजेबल बोरिंग्स हैं। और फिक्स्ड एसेट्स अगर हम देखें तो कंपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी स्टैग्नेट नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि जो भी इंडस्ट्री में चला उससे स्टैग्नेशन आई है कंपनी में या कंपनी रुक गई है। कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान पे है। जैसा हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस दिया है पिडिलाइट ने, माई एक्सपेक्टेशन इज कि इट विल टर्न बैक, वो दोबारा रिटर्न देगी अपने इन्वेस्टर्स को। क्योंकि अगर इसका लॉन्ग टर्म देखें हम चार्ट तो आप देख सकते हैं 2000 से कंपनी ने क्या रिटर्न्स बना के दिए हैं। 16-17 रुपए से आज कंपनी जो है 2600 रुपए पे। तो वो तो बहुत लंबा हो गया। 5 साल का भी अगर देखें तो 5 साल में भी जो ब्लू चिप का स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, वो मीट कर रहा है। 100% का रिटर्न, 118% का रिटर्न। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट करने वाली बात है कि कंपनी को कंसोलिडेट होते हुए 1 साल हो चुके हैं। आई थिंक दिस स्टॉक का कंसोलिडेशन फेज जो है इट्स क्लोज टू एंड, और इसमें रिवर्सल्स इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग ईयर में बेसिकली दिस ब्लू चिप है तो लॉन्ग टर्म होराइजन रखिएगा, 3 साल से 5 साल एटलीस्ट। और फिर इसमें आपको जो है आपको रिटर्न्स देने का समय इस कंपनी का आ चुका है। और इसको ऐसा लॉन्ग
विद अ लॉन्ग होराइजन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। ब्लू चिप स्टॉक है तो 100% का एक्सपेक्टेशन इन 5 ईयर्स रख सकते हैं। लॉस साइड में आप देख ही सकते हैं, अगर ये एक साल खराब गया इसमें सिर्फ 11% का लॉस है। अगर कोई छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप या मिड कैप, ये नंबर्स ड्रास्टिकली डिफरेंट होते हैं, 60%, 70%, 50% ऐसा भी हो सकता है। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ रख सकते हैं। अगला स्टॉक इसी सीरीज में आपके लिए है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल 27,271 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 1070 करोड़ है। इनका परफॉर्मेंस अगर एक साल का देखें तो 3% का लॉस है एक साल में इस कंपनी में। 6 मंथ्स में 10% का ग्रोथ है। वन ईयर में भी 7.80% का ग्रोथ है। तो रिवर्सल जैसा कुछ दिख रहा है इनके। अगर हम बुक्स देखें टाटा केमिकल्स का, अगर प्रॉफिट लॉस देखें तो इसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ 16,789 करोड़ से 17,012 करोड़ का नंबर से अचीव करेगी। परसेंट वाइज तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ग्रोथ है इस मंदी में भी। ये कंपनी ग्रोथ जो है मेंटेन कर रही है। और क्वार्टर्स में अगर देखें, जून क्वार्टर एक क्वार्टर आ चुका है, उसमें कंपनी ने 5.5% का ग्रोथ दिया है। यूजुअली बेसिकली डबल डिजिट के ग्रोथ नंबर्स होते हैं, एनुअली भी डबल डिजिट के ग्रोथ नंबर्स होते हैं। देखिए जो जैसा साइकिल देखिए केमिकल इंडस्ट्री में आपको पिडिलाइट में दिख रहा है, सिमिलर आपको यहाँ भी दिखाई देगा। जैसे मार्च 2021 में ग्रोथ कम, और प्रीवियसली भी कुछ ईयर्स थे जहाँ नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन 2022 और 2023 का ग्रोथ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। बेसिकली दे हैव चर्न देयर परफॉर्मेंस टोटली नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुके हैं। इनका बैलेंस शीट भी एक बार आप देखिए। बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि 19,466 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग्स उस हिसाब से मैनेजेबल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट फैक्टर आपका 450 करोड़ का इस साल का है। और प्रॉफिट्स जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,759 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, तो मैनेजेबल है। फिक्स्ड एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी अपना एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। सिमिलरली देख सकते हैं आप लैंड में और बिल्डिंग और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, तो दे आर ऑन देयर एक्सपेंशन और ग्रोथ पाथ में लगे हुए हैं। इसका भी अगर आप देखेंगे तो एक साल का कंसोलिडेशन फेस ही है। 3% का लॉस दिख रहा है, लेकिन 6 महीने और 1 महीने में आपको ग्रीन नंबर्स दिख रहे हैं। सो दिस इज अनदर स्टॉक जो आप लॉन्ग टर्म टाटा ग्रुप की कंपनी का स्टॉक है, तो इसको भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या स्टडी करने के लिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो अपने स्टडी के लिए एक केस है कि केमिकल स्टॉक है जो मंदी के समय चल रहा है, और इन स्टॉक्स का बुल रन में भी परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इसके स्टडी केस भी आज पढ़ेंगे तो आने वाले सालों में आप इसको एनकैश कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी करें। अगला स्टॉक इस सीरीज में है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। बेसिकली रिटेल की कंपनी, एफएमसीजी बिजनेस की बहुत बड़ी कंपनी है। 5,80,279 करोड़ की कंपनी है। 2,470 का प्राइस है। परफॉर्मेंस वाइज एक साल में -4.27% का लॉस है। 6 महीने में भी फ्लैट ही है। 1 महीने में भी 2.92% का लॉस है। लेकिन अगर 5 ईयर्स में जाते हैं तो ये 50% का ग्रोथ दिखा रहा है ड्यू टू दी पूरा प्रोलॉन्ग ईयर का लॉस है। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें भी आके कहानी आपकी देखते हैं। आपकी प्रॉफिट लॉस जो एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें ग्रोथ जो है 18%, 11%, 15% इस साल करीब करीब 900 करोड़ के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनका भी एक क्वार्टर आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसा ग्रोथ है, तो 5.5%, 6% का ग्रोथ दिख रहा है। तो एनुअली अगर इनका डबल डिजिट 11, 15, 18 ऐसा चलता है, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 6% का ग्रोथ दिख रहा है, तो फीलर तो मिल गया कि साल कैसा चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन इनका मुझे लगता है कि जो फोकस्ड नंबर मेरे ख्याल से ठीक है, 4-5% का ही एक्सपेक्टेशन है इनका। लेकिन मेरा ये कहना है कि ग्रोइंग कंपनी है और ऐसे फेजेस कंपनी के पहले भी आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3% का ग्रोथ, 7% का, 1% का ग्रोथ, लेकिन कंपनी ने उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अगर मैक्स में हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल 2010 मान लेते हैं या 2013 पे आते हैं ताकि 10 साल का कैलकुलेशन हो जाए। ये देखिए 2013 है, 2013 में 527 रुपये का 500 में था नंबर। आज की डेट में 10 साल में 5 गुना हो चुका है, 2500 का नंबर। तो कंपनी ने परफॉर्म किया है और रिजल्ट पहले भी दिया है। और 2005 से 2010 का देखें, 140 से 227, तो ग्रोथ है, कंपनी देती रहती है ओवर टाइम विद सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मेरा ये कहना है कि ये कंसोलिडेशन, एक साल का कंसोलिडेशन करीब करीब हो गया है, थोड़ा बहुत और हो सकता है और फिर ये रिवाइवल पे आएंगे कंपनी। और जब आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए 3 साल, तो जो चीज़ें जितनी देर रुकती हैं वो फिर उठती भी रॉकेट जैसी ही। तो वैसा एक लॉन्ग टर्म अगर 5 साल के लिए आप इसको होल्ड करने का विजन रखें तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न इस कंपनी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। ब्लू चिप कंपनीज हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। 5,80,000 करोड़ की कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, हर
घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं एवरी डे, मतलब 24 घंटे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हर फैमिली यूज़ करती है। तो ये तो डिमांड ख़त्म होना नहीं है जब तक हम जिंदा हैं, हम यूज़ करेंगे चीज़ों को। तो ये यूसेज ऑफ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का बना रहेगा। इनोवेटिव कंपनी है तो नए प्रोडक्ट्स भी लाती है, चेंज भी करती है, और टीम इनकी काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ग्रोथ देती है कंपनी। अगला स्टॉक इस सीरीज में है आपके लिए डीमार्ट का दोस्तों। सो डीमार्ट भी अगेन ये रिटेल स्टोर्स में है, एवेन्यू मार्ट सुपर मार्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी है। ये 2,46,882 करोड़ की कंपनी है। 3,796 करंट प्राइस है। इसका भी परफॉर्मेंस दोस्तों पिछले एक साल में सिर्फ ऐसे ही है, 12.95% का लॉस है एक साल में। 6 मंथ्स में 14.5% की तेजी है, एक महीने में भी 7-8% की। लॉन्ग टर्म में देखें तो 5 साल में 152% का ग्रोथ दिया है। तो अगेन वही बड़ी कंपनी है, 5 साल में पैसा डबल कर रही है कम से कम विद सेफ्टी। और अगर 2017 से देखें तो 513% का ग्रोथ दिया है कंपनी। 3 साल इधर 6 साल में 513% कंपनी ने ग्रोथ दिया। 800 से 3600-3500 आज का रेट है। विद एन हाई बनाया था इस कंपनी ने 4700 का मेरे ख्याल से बनाया था, 4700 के आसपास का। तो इसके भी अगर हम बुक्स देखें तो एनुअल बुक्स में ग्रोथ है 24,000 करोड़, 30,000 करोड़, 42,000 करोड़, 44,667। तो ग्रोथ है कंपनी में। और पहले क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो 18% का ग्रोथ है। पिछले 2 क्वार्टर से, पिछले मार्च में 20 था, इस ईयर के क्वार्टर में, शुरुआती क्वार्टर में 18% का। सो 18% का ग्रोथ इस कंसोलिडेशन के बावजूद कंपनी दे रही है। इसका भी जो कंसोलिडेशन टाइम है करीब करीब लंबा चल गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर इनके 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो उसमें कंपनी जो है 2021 से, इनफैक्ट 14 अक्टूबर 2021 को कंपनी का हाई था। 53.23 का 14 अक्टूबर 2021 को हाई था, और उसके बाद आज कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही है। इन्वेस्टर्स को हमेशा हम सजेस्ट करते हैं उस चीज़ को भी कंसिडर करिएगा कि भाई भागती रेल में जो है भागती तेजी में चढ़ने की कोशिश ना करें। कंसोलिडेशन में अच्छा समय मिला है, लंबा समय खिंच गया है इसका, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का कंसोलिडेशन फेज चला गया। आई थिंक टाइम चेंज होने वाला है, समय आ गया कि नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे इसके। और कंसोलिडेशन टाइम रिटेल सेगमेंट का बेसिकली, इसका अकेले का नहीं, आप रिटेल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ एक कंपनी है जो कि टाटा की ट्रेंड छोड़ करके ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उसके अलावा मतलब उसके बुक्स ग्रोइंग थे इस साल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज के फ्लैट थे या लॉसेस में, लोअर साइड में थे। तो आई थिंक ये भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। अगला स्टॉक इस सीरीज में आपके लिए है दोस्तों एशियन पेंट्स। 3,06,622 करोड़, 3,06,622 करोड़ की कंपनी है। 3,197 रुपए का प्राइस है। पेंट्स का काम करती है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर घर में कभी ना कभी यूज होता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर्स में लोग पेंट करवाते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं, इस बार नहीं यूज किया तो कभी और यूज किया, तो यूसेज सबके यहाँ इसकी भी होती है। इसका अगर हम 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में 3.5% डाउन, 6 महीने में 12% अप, और 1 महीने में भी ग्रीन है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए इसमें भी आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं, IS पे देखते हैं, 5 साल का चार्ट देखते हैं, अगर करीब 2021 से सेम टाइम, ये भी 2021 से ये भी फ्लैट मूवमेंट पे है। टाइम भी ठीक है, अभी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है इसका प्राइस। ठीक है ये स्टॉक। और इसके अगर नंबर्स आप देखें तो इसके भी ग्रोइंग नंबर्स हैं, अप्रॉक्स 500 CRs के ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। और प्रॉफिट्स में जो है भी सिमिलर 500 करोड़ का वो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। अगर इनका पहला क्वार्टर का रिजल्ट देख 6.68% का जून ऑन जून क्वार्टर पे ग्रोथ था कंपनी का, और क्वार्टर उनको नेट प्रॉफिट में करीब देखिए 540 करोड़ का करीब ग्रोथ था। तो द कंपनी इज डूइंग गुड, है ना। ये स्टॉक भी करीब रिवर्सल पे है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। और पहले भी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में अगर देखेंगे हम 145% का ग्रोथ दिया है। कंपनी डबल तो कर ही रही है बहुत प्यार से। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही, बड़ी कंपनी है, कोई रिस्क नहीं है कि पैसा डूब जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी या प्रमोटर्स छोड़ के चले जाएंगे। 5 स्टॉक्स जो हैं सारे बड़े कॉर्पस और बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, और अपने सेगमेंट्स की ये दिग्गज है एक तरीके से। एक्सेप्ट मान लीजिए टाटा केमिकल, उसमें अपने सेगमेंट का दिग्गज तो नहीं, लेकिन हाँ स्लोली एंड स्टेडली रेस में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ बड़ी कॉन्ग्लोमरेट का
ग्रुप का कंपनी है, तो रिलायबल है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो अप्रोच और ये जो फाइंडिंग करके लाए हैं आपके लिए इन्वेस्टर्स, आप इस पे एक नंबर्स अपना स्टडी करिए और अपना एक इस पे एक व्यू पॉइंट बनाइए कि इसको आप, अगर आप होंगे तो इस इन पे क्या करेंगे, वुड यू इन्वेस्ट और वुड यू नॉट इन्वेस्ट, और वुड यू स्टिल वॉच फॉर अनदर 6 months ईयर। तो वो अपना एक केस स्टडीज पे बनाइए और दिस विल हेल्प, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज और 1 साल 1.5 साल 2 साल से कंसोलिडेशन में है। जो इन्वेस्टर्स हैं इसके, जो सोचिए 2021 से 2022 से पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज तक उसी पे स्टैग्नेट है, प्राइस मूवमेंट्स नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट है, पेशेंस इज रिवार्डेड और कई बार पेशेंस काफ़ी लंबा रखना पड़ता है। स्टडी करिए और इस तरह के डिस्कशंस के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल से। जो लोग नए हैं और रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब करें, सो दैट जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।